जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा स्टिपेंडरी ट्रेनीज़ के लिए जो वैकेंसीज़ जारी की गई हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। फ्रेंड, कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। और फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं विदिन 2 आवर के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड की ओपनिंग डेट जो क्या रहने वाली है, तो 15 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। आप 15 दिसंबर 2020 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 NRB है और क्लोजिंग डेट इसकी फ्रेंड 31 जनवरी 2021 रहने वाली है। तो 31 जनवरी 2021 से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। फ्रेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 एंड 2। तो फ्रेंड, जो वैकेंसीज़ है वो 2 कैटेगरी में रहेंगी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। और फ्रेंड, इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी फ्रेंड, तारापुर कलपक्कम मतलब मुंबई में रहेगी। और फ्रेंड, इसका जो एग्जामिनेशन है वो भी मुंबई में होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 की, जिसमें ग्रुप बी की वैकेंसी हैं। तो टोटल जो वैकेंसी हैं फ्रेंड 50 वैकेंसी हैं, जो कि SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी में डिवाइड हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड, जो मैकेनिकल के लिए 13 पद रखे गए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पद रखे गए हैं, केमिकल के लिए 7 पद, सिविल के लिए 13 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पद और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 पद रखे गए हैं। फ्रेंड, इन सभी पदों के लिए आपने डिप्लोमा कर रखा हो रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो केमिस्ट्री की है, जिसमें 4 पद रखे गए हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, मिनिमम 60% के साथ आपने BSc कर रखी हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट वैकेंसी है स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 ग्रुप C के लिए, जिसमें 106 पद रखे गए हैं, जो कि SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। तो फ्रेंड, जो पहली वैकेंसी है इस कैटेगरी में प्लेनेट ऑपरेटर की है, जिसमें टोटल 15 पद हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आपने हाई सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम में पास कर रखा हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। साथ ही साथ आपके इसमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट वैकेंसी है तो AC मैकेनिक के लिए 1 पद है, फिटर के लिए 45 पद, बेल्डर के लिए 5 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 पद, मशीनिस्ट के लिए 3 पद, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 13 पद और वेल्डर के लिए 1 पद और मैकेनिक डीजल के लिए 3 पद और मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 पद हैं। फ्रेंड, इन सभी पदों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आपने SSC विद साइंस और मैथ के साथ पास कर रखी हो 60% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जिस भी ट्रेड से संबंधित आप वैकेंसी अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपने कम से कम सर्टिफिकेट या फिर ITI पास कर रखी हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में फ्रेंड, जो नेक्स्ट वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसमें 1 पद रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो हायर सेकेंडरी इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपने पास कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाई सेकेंडरी से मतलब है 12th पास कर रखा हो आपने। इसके अलावा अगर आपने 10वीं पास कर रखी है साइंस और मैथ के साथ, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास और डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड, जो कैटेगरी 1 में जो एज रखी गई है वो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई है। और कैटेगरी 2 में मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 22 रखी गई है। फ्रेंड, रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो जो लोग SC ST कैंडिडेट या फिर OBC की कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। और फ्रेंड, जो लोग 1984 के राइट्स में जो प्रभावित हुए थे उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दे रखी है। फ्रेंड, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फ्रेंड, इसमें मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और मिनिमम वेट 45 किलो 500 ग्राम होना चाहिए।
फ्रेंड टोटल ड्यूरेशन ट्रेनिंग ऑफ पीरियड की बात करें तो 2 वर्ष की रहेगी और इस दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो फर्स्ट ईयर में कैटेगरी 1 के लिए 16,000 और सेकेंड ईयर में 18,000 और कैटेगरी 2 की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपये और सेकेंड ईयर में आपको 12,500 रुपये मिलेगा। सिलेक्शन मोड की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैटेगरी फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड कैटेगरी फर्स्ट के लिए इसमें एक एग्ज़ामिनेशन रखा गया है जो कि जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिप्लोमा और बीएससी के लेवल के होंगे और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो लोग पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा, आफ्टर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी 2 की बात करें तो फ्रेंड इसमें 3 स्टेज रखी गई हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो सबसे पहले स्टेज 1 होगा जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस टेस्ट में फ्रेंड जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 30% मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे। इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा फ्रेंड जिसको एडवांस टेस्ट बोल सकते हैं और इसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी फ्रेंड जनरल के लिए 30% से कम नहीं हो और जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 20% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। जो लोग सेकंड टेस्ट में पास होंगे फ्रेंड वो उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको जो स्किल से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। और फ्रेंड ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फ्रेंड आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ट्रेनिंग और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको ये जॉब जो है परमानेंट स्थायी हो जाएगी। तो फ्रेंड कैटेगरी 1 के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो साइंटिफिक असिस्टेंट ही रखी गई है सी की और इसमें वेतनमान जो है 44,900 रहेगा और कैटेगरी 2 में टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी के लिए 21,700 और 25,500 रुपये का वेतन रखा गया है। तो फ्रेंड मैंने जहाँ तक है सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। और फ्रेंड अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 15 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और 21 जनवरी 2020 तक ये फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे आप इसको। तो आप इसकी वेबसाइट पर recruit.barc.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और वहां जाके इसको फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड आप एक पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक फ़ीस भरनी पड़ेगी, अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो फ्रेंड कैटेगरी 1 के लिए जो फ़ीस रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो 150 रुपये रखी गई है और SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के लिए फ़ीस में एग्जम्प्ट रखा गया है। और फ्रेंड कैटेगरी 2 की बात करें तो फ्रेंड आपको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी जनरल और BC कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस में छूट दी गई है। तो फ्रेंड मैंने कोशिश की है सभी पॉइंट को क्लियर करने की। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और फ्रेंड चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।